यस, नमस्कार दोस्तों। अगर अभी हर सुबह उठते ही पूछते हैं आज देश दुनिया में क्या नया हुआ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको 10 सबसे बड़ी, ताज़ा और भरोसेमंद खबरें, बिना किसी ड्रामे के, सिर्फ सीधी और काम की बात। लेकिन खबरों से पहले अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आए तो बस ये 3 काम कर लीजिए। वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, दोस्तों परिवार में शेयर कर दीजिए, और पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइए। और अब चलते हैं आज के जी के दंगल की ओर। सवाल: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी या रुक्मिणी देवी अरुणडेल? सही जवाब कमेंट में लिखिए। डिजिटल सर्टिफिकेट और अगली वीडियो में जी के चैंपियन शाउट आउट। तो चलिए बढ़ते हैं 17 जुलाई 2025 की 10 ताजा खबरों की तरफ। There are always that rouse themselves what nowhere first cross. पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना मंजूर की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को अगले 6 सालों के लिए अधिसूचित किया है। 100 जिलों में लागू होने वाली इस योजना का मकसद कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाएं विकसित करना, एफसीआई द्वारा भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और किसानों को किफायती ऋण उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि इससे छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी में 25 से 30% तक का इजाफा हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में भारी बारिश और येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने राजस्थान के 13 जिलों जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, करौली, अलवर आदि में येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून की सक्रियता से इन जिलों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना है। प्रशासन ने बाढ़ प्रतिक्रिया दलों को अलर्ट पर रखा है, डिवर्जन तटबंधों की समीक्षा की है और नागरिकों को निचले इलाकों से ऊंचे मैदानों पर शिफ्ट होने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई से होने वाले पंचायत चुनाव के लिए वार्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण में पेन अनिवार्य कर दिया है। लखनऊ के बेटे शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष से लौटने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। सरकार ने चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने और मतदाता जागरूकता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना का विस्तार। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत अब प्रत्येक महिला को प्रति माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही राज्य में कृषि उपकरणों पर 50% तक सब्सिडी और आईटी पार्क में नए निवेश की मेरी दी गई और है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इससे महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये योजना 2.5 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकारी नौकरियां व भूमि विवादों के डिजिटल समाधान। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 10,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। वहीं भूमि विवाद कम करने के लिए जमीन के नक्शे अब ऑटो अपडेट होंगे, जिससे पेचीदा मांग जवाब की जगह पारदर्शिता जो डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ग्रीन एनर्जी और कृषि में बड़ा निवेश।
केंद्रीय कैबिनेट ने पर्यावरण उन्मुख कदम उठाते हुए ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के लिए 27,000 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। इन फंड से सौर, पवन ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा चुंजों का विस्तार होगा तथा किसानों को उन्नत कृषि उपकरण और सिंचाई समाधान उपलब्ध होंगे। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि इससे 20,000 मेगावाट अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता जुड़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले की जांच में एक नया खुलासा सामने आया है। जांच में पता चला है कि हमलावर उच्च गोपनीयता डिवाइस का उपयोग कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने भी कई संदिग्धों की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र को पत्र लिखकर घाटी को पुनः पूर्ण राज्य दर्जा देने और विकास परियोजनाएं तेज करने की मांग की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग ने यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 48 घंटे के लिए तेज बारिश और बिजली गिरने का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदी तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट होने की सलाह दी है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि आपातकालीन मदद तुरंत मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि भारत के साथ विशाल व्यापार समझौता फाइनल स्टेज में है, जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार तक पहुंचाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ बैठक में आतंकवाद विरोधी सहयोग पर भी जोर दिया। इस डील से दोनों देशों के बीच $50 अरब अतिरिक्त व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं सामाजिक योजनाओं और केंद्र की बड़ी घोषणाओं की। केंद्र सरकार ने कौशल भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के वादे दोहराए हैं। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को डिजिटल और क्लाउड बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी घटाना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और भविष्य के उद्योगों के लिए योग्य कार्यबल तैयार करना है। और यही थी आज की सभी खबरें। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी भी दबाइए। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और ख़ास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।